आपको लग रहा है जनगणना बस एक सरकारी कागज का काम है, तो जरा रुकिए। अप्रैल 2026 से बिहार में 33 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल आपके भविष्य से जुड़ा है। बिहार में जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार कह रही है ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन सवाल ये है आंकड़ों से ही तो सत्ता बनती है, नीतियाँ बनती हैं और हिस्सेदारी तय होती है। अब ध्यान से सुनिए, अप्रैल 2026 से बिहार में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। हर नागरिक से 33 सवाल पूछे जाएंगे। 33 सवाल मतलब सिर्फ नाम पता नहीं, मतलब आपकी जाति, आपकी सामाजिक स्थिति, मतलब आप कौन है और सिस्टम आपको कैसे देखता है। अब सवाल उठता है ये 33 सवाल कौन तय कर रहा है और इन सवालों का जवाब कौन इस्तेमाल करेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार की सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक बिहार में किसी भी ग्रामीण या शहरी इलाकों की सीमा या क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब साफ है, जो सीमाएं आज है उन्हीं सीमाओं पर जनगणना होगी। अब जरा रुक कर सोचिए, क्यों? क्या इसलिए कि आंकड़ों में कोई उलटफेर ना हो, या इसलिए कि राजनीतिक संतुलन जस का तस बना रहे। अभी बिहार में 534 ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयां हैं, 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिसमें एक छावनी परिषद भी शामिल है। सरकार कहती है इन्हीं इकाइयों के आधार पर जनगणना होगी, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या ज़मीन पर हकीकत वही है जो कागज़ों में दर्ज है? और अब आपसे सवाल है, आपके इलाके में पिछले 10 साल में आबादी बदली या नहीं बदली? सुविधाएं बढ़ी या नहीं बढ़ी? स्कूल, अस्पताल, सड़क कुछ बदला? अगर बदला है तो क्या सिस्टम ने उसे अपडेट किया? और अगर नहीं बदला तो क्या इस जनगणना से कुछ बदलेगा? अब आते हैं उन 33 सवालों पर। सरकार कहती है ये सवाल वैज्ञानिक है, ये सवाल जरूरी है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या इन सवालों से हमें हक मिलेगा या सिर्फ पहचान? क्या ये सवाल रोजगार देंगे या सिर्फ आंकड़े? आपसे पूछा जाएगा आप कौन हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपके पास नौकरी है या नहीं। आपसे पूछा जाएगा आप किस वर्ग से हैं, लेकिन यह नहीं पूछा जाएगा कि आपके बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। सीधा सवाल सत्ता से, अगर जनगणना इतनी ज़रूरी है तो इसकी रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं आती? अगर आंकड़े इतने पवित्र हैं तो ये उन्हें छुपाया क्यों जाता है? और अगर ये जनगणना नीतियों का आधार बनेगी तो क्या सरकार लिखित में बताएगी कि कौन सी नीति किस आंकड़े पर बने? अब फिर आपसे बात करते हैं, और आप क्या चाहते हैं, एक और सर्वे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव? आप चाहते हैं कि जनगणना के बाद आपके इलाके में अस्पताल हो, अस्पताल बने या बस पोस्टर लगे? जनगणना सफल रही सिस्टम पर सवाल यही है, क्या ये जनगणना जनता के लिए है या सत्ता की सुविधा के लिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब आंकड़े बदले हैं राजनीति बदली, और जब जब आंकड़े दबाए गए आवाज़ दबाई गई। अंत में एक सीधा सवाल आपसे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ जवाब देने से नहीं चलता, सवाल पूछने से चलता है। अगर आपको लगता है ये खबर सिर्फ बिहार की नहीं पूरे देश की हो तो इसे आगे बढ़ाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, ताकि सवाल दबे नहीं। और ऐसे ही सवाल पूछने वाली पत्रकारिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यहाँ पे अगर आपको लगता है सवाल जिंदा रहेंगे तो जवाब भी आएंगे, इसके लिए आपको सवाल पूछते रहना चाहिए सिस्टम से। जय हिंद।